किसान भाई खेत में फसल उगाते हैं और किसान भाई मकई लगाते हैं। मकई को जब काटते हैं तो मकई का दाना को सुखा करके बेच करके पैसा ले लेते हैं और मकई के जो नीचे ठठरी रहता है वो ठठरी को भी अपने आगे में चौक देते हैं जलावन के लिए। ठठरी कैसा लगता है देखने में? सूखा। आपका शरीर भी एक ठठरी की तरह है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये कबीर साहब आपको कह रहे हैं। कैसा ठठरी? जवान से जवान लड़का देखने में खूबसूरत है, गोरी चमड़ी है, आंख नाक कान लंबा है, देखने में सुंदरता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन वही जवान लड़का लड़की को 56 बार पेट झड़ जाए, उल्टी हो जाए तो उसका चेहरा कैसा लगता है देखने में? बिल्कुल सुखा करके ठठरी की तरह हो जाता है। एक 90 बरस का बूढ़ा, एक 90 बरस की बूढ़ी के शरीर को देखिए, वो बिल्कुल मकई की ठठरी जैसा हो जाता है। बोलिए। और इस ठठरी पर मनुष्य को इतना बड़ा घमंड, इतना अहंकार। एक जवान लड़की कॉलेज से पढ़ के आ रही थी। जब केस को आप लोग कंघी से ठकरते हैं तो केस पीछे की ओर न जाती है। वो लड़की किया बाल को एक तो घुंघरा करके नाक पर रख लिया। ये कौन सी डिजाइन है? इस जवानी का अहंकार न हो, जवानी की सुंदरता का अहंकार न हो। यही जवानी जब बुढ़ापे में परिवर्तन हो जाएगा तो बोलिए, ये बुढ़ापा में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। न उसका रूप, न उसका शरीर, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जैसे बालू का घर बाल बच्चे बनाते हैं, बच्चा सब जो खेलता है ना तो बालू का घर बनाता है। देखिएगा, बालू का दुल्हा दुल्हन बनाता है, बालुए का भोज करता है। 1 घंटा तक बालू के साथ बच्चा सब खेलता है। अब मौन जब उठता जाता है ना सब बच्चा का, तो 10 लात मारता है बालू में, निगार तिगार करके फिर घर भाग जाता है ना? वही काम ये जीवात्मा करता है। शरीर में 90 बरस, 100 बरस, 80 बरस, 50 बरस रहता है। जब जगता है न है, इसको त्याग करके क्षण में चला जाता है। अभी देखिए हमारे देवानंद बाबू, शरीर रोग से जर्जर हो गया, शरीर रहने लायक नहीं बना तो क्या हुआ? ये शरीर को त्याग करके चले गए देवानंद बाबू। एक दिन सबको यह शरीर त्याग करके दुनिया से चले जाएंगे। कहा जाता है रोगी, कमजोर, गरीब ही केवल नहीं मरते हैं, बड़े बड़े सूर धूप दीप वाले लोग भी श्मशान घाट में ही जाकर के सड़ जाते हैं। कबीर साहब ने यहां तक उपमा दिया कि राम भगवान मर गए, राम अकेले चले गए, उनके साथ में लक्ष्मण जी नहीं गए। लक्ष्मण मर करके अकेले चले गए, उनके साथ में भरत नहीं गए। दशरथ जी मर करके अकेले चले गए, उनके साथ में 4 बेटा 4 पुतहु कोई नहीं गए। सब अकेला अकेले दुनिया से चला जाता है। सजनों, गुरुवर कबीर समझाते हैं कि रावण आकाश पाताल को जीत लिया था, देवी देवता भगवान को भी जीत लिया था, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को भी जीत लिया था। कहते हैं रावण इतना पराक्रमी था, लेकिन रावण को भी काल नहीं बख्शा, रावण को भी मृत्यु नहीं बख्शा। रावण भी अंतिम में जब मरे, जो रावण सोना का लंका बनाया उसके हाथ में नगबुन्नी पर भी सोना नहीं गया। इसलिए इस प्रकृति मंडल में ये इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। संत समझाते हैं भजन के माध्यम से। छोरे चला बंजारा, ठठरी
चला बंजारा कचरी छोरे चला बंजारा। इस ठठरी बीच सात समंदर, इस ठठरी बीच सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा, इस ठठरी बीच चांद सूरज है, इस ठठरी बीच चांद सूरज है, यही बीच नालख तारा। छोरे चला बंजारा, छोरे चला बंजारा, ठठरी छोरे चला बंजारा ठठरी। ठठरी छोड़ करके सभी कोई चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कर्म केवल जिंदा रहता है। आज हमारे देवानंद बाबू चले गए, लेकिन देवानंद बाबू का कर्म गिद्धवास में जिंदा है। हमको फोन हुआ, शंकर जी फोन किए, कहा बाबा कुआं वाला दरवाजा था मेरे सामने में, वहीं आपको आना है। तो याद आ गया, ओ अच्छा अच्छा, तो ये कुआं वाला दरवाजा किनका है? तो देवानंद बाबू का। एक पहचान है, देवानंद बाबू चले गए दुनिया से, लेकिन देवानंद बाबू का कर्म यहाँ पर अमर है। वो नहीं मरता है, शरीर मर जाता है, लेकिन कर्म नहीं मरता है। आप जितना बढ़िया कर्म कीजिएगा, उतना ही आपका इस संसार में यश रहेगा, उतना ही बड़ा पुण्य होगा। एक साधु जा रहे थे, एक आदमी दौड़ करके पकड़ के लाया दरवाजे पर, कहा बाबा चलिए भोजन कर लीजिए, भोजन का समय है, हम लोग भी नहीं खाए हैं बाबा। वो संत को दरवाजे पर लाए, चरण पखार लिए। आज हमारे डिपोल साहब जी हैं, गिद्धवास में जल्दी वैष्णव नहीं मिलता है, सब इचना मांस सुखा सुखा के खाता है, छबिया नक चिप्पा मांस को सुखा सुखा के खाता है, सिंही बुआरी तर तर के खाता है, चोप चोप के खाता है। अब ठंडी आया ना, अब अंडा में प्याज लहसुन नमक दे के खूब चाटेगा उनको। विचार कीजिए, हमारे डिपोल साहब जी है, मेरे पीछे बैठे हैं। ये एक दिन बता रहे थे, साहब यहाँ जब लोग 11 मूर्ति का भंडारा करते हैं तो 11 मूर्ति जल्दी मिलता नहीं है, यानी साकट का संख्या बहुत है, वैष्णव का संख्या कम है। दानव का संख्या ज्यादा है, देवता का संख्या कम है। विचार कीजिए, आश्चर्य की बात है। जबकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो माँ का दूध पीता है, बच्चा मांस नहीं मांगता है, मछली नहीं मांगता है, डोका कांखुर नहीं मांगता है, बच्चा माँ का दूध मांगता है। माँ को दूध नहीं होता है तो बकरी का दूध उसको पिलाया जाता है ना, और वह बच्चा को पोसा जाता है गाय की दूध पिला करके। कोई भी बच्चा मछली खा करके पोसाता है? बोलिए। बकरी का मांस खा करके पोसाता है? नहीं। बोलिए। दूध खा के पोसाया जाता है। लेकिन याद करिए, वो आदमी जब संत को ले गए दरवाजे पर तो वो क्या किया? पहले चरण पखार करके चरणामृत लिए, पूरे परिवार एक एक बूंद चरणामृत ग्रहण किए और कहा बाबा चलिए अब भोजन में बैठिए। अगरबत्ती जला के संत को भोजन कराया। यह एक भाव है,
तब जाने के काल में 500 रुपया दे दिए। कहा बाबा इस बार वेतन उठाए ना 75,000 रुपया मंथली है, हमको महीना सरकार देती है। 500 टका बाबा आपको मैं दान करता हूँ, और 2 महीना के बाद आप यदि इस दे के निकलेंगे तो आपको मैं 1 जोड़ा कपड़ा दान करूंगा। देखिए दान पुण्य जो है, हमारे बगल में माता जी बैठी है, देखिए ये भी दान करने में आगे हैं। आप लोग भी दान करें, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। धन दिया आपको, आपने परिश्रम करके धन कमाया है, लेकिन धन का सदुपयोग कीजिए। जो कोई आदमी खाना बना ले और उसको रख दे, खेबे नहीं करे, तो खाना में क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग, खाना में कीड़ा हो जाएगा। क्या होगा? आप ही लोग बोलिए। खाना बना के रख दीजिए, उसको खाइए नहीं, केवल रख दीजिए। 10 दिन तक रखले रह जाए, उसमें कीड़ा हो जाएगा ना। तो धान कमा लीजिए 1 करोड़ टका, यदि उसको दान नहीं कीजिए तो वह धन में कीड़ा हो जाता है। कीड़ा का मतलब धन का अहंकार हो जाएगा आपको, इसी को कीड़ा कहते हैं। अहंकार रूपी कीड़ा जन्म लिया ना साहब जी, अहंकार हुआ धन का, तो कीड़ा जन्म ले लिया। अहंकार हुआ तो कीड़ा हो गया, बुद्धि खराब हुआ तो कीड़ा हो गया, बेटा शराबी निकल गया तो कीड़ा हो गया। वही शराब पी पी करके करोड़ टका बुरा देगा, या आपका कमाया हुआ संपत्ति शून्य हो गया। इसलिए जैसे कपड़ा में साबुन पानी लगता है तो कपड़ा में चमक आ जाता है, उसी प्रकार कोई अच्छे संत को देखिए तो उसको दान कीजिए, कपड़ा दीजिए, रुपया दीजिए, एक ठो फूले चढ़ा के प्रणाम कीजिए, और पूरे परिवार उसके चरणों में झुक करके ज्ञान की बात पूछिए, ताकि आपके परिवार में ज्ञान का रोशनी बढ़े। संत कहते हैं इस ठठरी पीछे चांद सूरज है, इस ठठरी पीछे चांद सूरज है, यही बीच 9 लाख तारा, इस ठठरी पीछे 5 रतन है, कोई कोई पर खनहारा, छोरी चला बंजारा, छोरी चला बंजारा, ठठरी छोरी चला बंजारा, छोरी चला बंजारा। गुरुवर कबीर कहते हैं इस ठठरी पीछे 9 दरवाजा, इस ठठरी पीछे 9 दरवाजा, इस ठठरी पीछे 9 दरवाजा, 10वां कोट बिचारा, काहे कबीर सुना
जा